अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हमारी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है सूजल के साथ। सूजल इज फ्रॉम सिंध और आज हम सूजल से पूछेंगे कि हाउ वाज हिज F1 वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ही विल बी गोइंग फॉर द स्प्रिंग इनटेक 2026। तो आज इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सूजल, हमें अपना प्रोफाइल बता दे कि आपका एफएससी परसेंटेज क्या था, मैट्रिक क्या था, क्या आपका ड्यूलिंगो स्कोर था। हेलो सर। मेरा मैट्रिक में जो परसेंटेज था ना 86 था, और मेरा एफएससी में जो था वो था 75%। और मैंने ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट दी थी, उसका मेरा स्कोर था 110। 110 आपका स्कोर था, ठीक है। सो भाई यहाँ से हमें पता लग गया कि ड्यूलिंगो का इसका 110 स्कोर था। एफएससी भी एलिजिबल, मैट्रिक भी परफेक्ट। नाउ सुजल, आपने जब CWS के साथ प्रोसेस स्टार्ट किया तो आप तो सिंध में रहते हैं, आपने हमें कैसे ढूंढा? हाउ डिड यू फाइंड CWS? तो ऐसे ही मैं मतलब देख रहा था कि स्टडी इन द यूएसए कैसी होती है, यूट्यूब पर सर्चिंग कर रहा था। तो वहां पर आपका मुझे चैनल दिखा, तो मैंने वहां पर ऐसे स्क्रॉलिंग की, फिर आपका वो चैनल, आपका मुझे प्रोफाइल दिखा इंस्टाग्राम वाला, चयान ओके। खान वाला। फिर वहां से मैंने जब आपसे मतलब पहले बुक की थी कॉल, मैं उस यूएस के बारे में जानना चाहता था। फिर मैंने वहां से फुल रिसर्च की, आपकी प्रीवियस आपका सारा रिकॉर्ड्स देखा। फिर वहां से मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके थ्रू ही वो करूंगा प्रोसेस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सो माय प्रोफाइल एंड देन यू बुक वन ऑन वन कॉल सेशन, जो हमारा कॉल सेशन यस सर। होता है। मुझे अभी भी याद है, वी वी डिस्कस योर प्रोफाइल और आपको मेरे ख्याल से स्टेटमेंट का भी मसला आ रहा था, ठीक है। यस सर। वी डिस्कस एवरी पॉसिबिलिटी एंड आपको बजट का भी मसला आ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। आपको हमारे साथ कितनी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस मिला? तो मुझे 4 यूनिवर्सिटीज में चार। एक्सेप्टेंस मिला था। चार यूनिवर्सिटीज यस। में इसको एक्सेप्टेंस मिला। एंड हाउ मच स्कॉलरशिप डिड यू गॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू गॉट योर वीजा? मुझे सर 50% स्कॉलरशिप मिला था। तो भाई यहां से इसको चार यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हमने दिया और इसके पास अपने प्रोफाइल में 50% है ऑन हिज प्रोफाइल स्कॉलरशिप। अभी तक ये पाकिस्तान में है। ही विल बी ट्रेवलिंग, कब ट्रेवल कर रहे हो? दिसंबर में। दिसंबर में ये जाएगा अमेरिका। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिसंबर। एंड देन अगेन थैंक यू। 50% स्कॉलरशिप है इसका, सो ही इज इन गुड हैंड। और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका वीजा अप्रूव हुआ? एंड हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली टू स्टार्ट द प्रोसेस विद अस? सर मेरी फैमिली शुरू से ही कोऑपरेटिव थी। उनको मैंने जब कहा मुझे स्टडी बाहर करनी है, तो वो बिल्कुल अग्री हो गए वहां से। और जब मेरी ईद आई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए उस हिसाब में। So, like, do you have any relatives in America? Yeah, you were the first one. So, कि मैं मुझे अमेरिका ही जाना है। मेरे रिलेटिव तो हैं अमेरिका में, लेकिन हमारी बात कम होती है। लेकिन मुझे मेरा खुद का ड्रीम था कि मुझे अमेरिका जाना है। ओके, खुद का ड्रीम था। एंड वेयर डिड दिस ड्रीम स्टार्टेड? कब स्टार्ट हुआ? तो ये मेरा ड्रीम था 9th क्लास से। 9th क्लास से। तो आपके आपके जो दोस्त थे, तकरीबन। मैंने देखा जब आपका वीजा अप्रूव हुआ, सो ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स वर लाइक विशिंग यू कि वीजा वाज अप्रूव्ड। आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हु वाज कांग्रेचुलेटिंग यू। और मुझे मेरी टीम ने बताया। सो हाउ आर योर फ्रेंड्स फीलिंग कि आप कैसे गए? आपके पास तो ना बैंक स्टेटमेंट था, ना अमेरिका का, बस सिर्फ ड्रीम था और एक आपने बंदा ढूंढा। सो लाइक व्हाट वाज देयर इंप्रेशन कि ये सच है, झूठ है, क्या है? तो पहले तो उनको नहीं यकीन आ रहा था। फिर ओके। मैंने ऐसे ऐसे जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो उनको मतलब ऐसे लग रहा है शायद ये हो जाएगा हो जाएगा। फिर लास्ट में जब हुआ, इनका रिएक्शन इतना अच्छा हुआ कि खैर तुम्हारा तो हो गया। तुम्हारा तो हो गया। तो भाई लेट मी गिव हाँ। यू अ हिंट। सुजल जब मेरे पास आया प्रोसेस के लिए, इसके साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं था। ही वॉज हैविंग वेरी ह्यूज इशू रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट, कि भाई किसी तरह शायान भाई मेरे साथ स्टेटमेंट नहीं है, मुझे हेल्प आउट कर ले। एंड देन एज अ हम्म। फैमिली फ्रेंड वी हेल्प हिम आउट। हमने इसको स्पॉन्सर किया, ठीक है। वी स्पॉन्सर्ड हिम एंड CWS एक्चुअली, बिकॉज आपको पता होगा इन एनी स्टूडेंट वी सी के उसमें पोटेंशियल है, एंड इफ वी कैन हेल्प तो हम उसका हेल्प कर लेते हैं, बिकॉज हमें उसमें वो पोटेंशियल नजर आ रहा होता है कि भाई इफ वी कैन हेल्प हिम इन परसुइंग हिज ड्रीम, और इसका ड्रीम पूरा हो सकता है हमारी वजह से। सो नो पर्सन कैन डू दैट, बट एक्चुअली हम उसका हेल्प कर लेते हैं। और आज इसका वीजा भी अप्रूव हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं आपसे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो कि हर स्टूडेंट का होता है कि भाई क्या एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मुझे अभी भी याद है। हमारा सेशन कब हुआ था? 2 दिन पहले या 3 दिन पहले? एक दिन पहले। एक एक दिन दिन पहले। पहले। एक दिन पहले भाई मेरा इसके साथ सेशन हुआ था।
और उसमें आई थिंक यू आर लेकिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश, आपके आंसर में पॉजेज आ रहे थे एंड हैंगिंग, और इसका स्पीकिंग भी आई वुड से स्पीकिंग वाज ओनली 60%। फिर मैंने क्या किया, हमने ये किया, अगर मैं अभी आपका चैट देख रहा था, कि वी रोट डाउन एवरी क्वेश्चन इन आंसर, कि भाई ये हमारे क्वेश्चंस होंगे, ये हमने इसके यस आंसर सर। दिए, और मैंने आपको कह दिया कि लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यू मेमोराइज दिस, लेट्स सी। तो जब आपका इंटरव्यू हुआ, आपसे मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चंस किए गए थे, राइट? यस सर, फॉर। 4 क्वेश्चंस, और लकीली वो क्वेश्चंस वही थे जो हमने उस रात प्रिपेयर किए थे। तो वो यस सर, क्वेश्चंस एग्जैक्टली। क्या थे, व्हाट वर दोस क्वेश्चंस? सर वो क्वेश्चन थे कि व्हाई आर यू गोइंग टू अमेरिका, ओके, एंड हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाइड, ओके, एंड हु इज योर स्पॉन्सर, हु इज योर स्पॉन्सर, और फिर फोर्थ एंड क्या था? इज योर सोशल मीडिया पब्लिक। ओके, इज योर सोशल मीडिया पब्लिक। देखिए भाई, ये 4 क्वेश्चंस जो है, ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर यू गोइंग टू यूएसए, ही वाज आस्क्ड फॉर द पर्पस, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आजकल इस पे वीजा डिसाइड होता है कि भाई जिस यूनिवर्सिटी में सूजल जा रहा है उस पे वीजा इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, हु इज स्पॉन्सरिंग हिम, ठीक है? अब देखे, हम इसके स्पॉन्सर थे, सो वी लीगली जस्टिफाइड इट कि भाई हम सूजल को क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। वी हैव द फंड्स, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग, एंड वी कैन टेक केयर ऑफ हिज स्टडीज एज अ फ्रेंड। अमेरिका लीगली आपको ये राइट देता है भाई कि यू कैन स्पॉन्सर अ फैमिली फ्रेंड, अ फ्रेंड, अ अंकल कैन स्पॉन्सर यू, फादर कैन स्पॉन्सर यू, अ कजन कैन स्पॉन्सर यू। ये अमेरिका लीगली आपको ये ऑप्शन देता है। सुजल के फैमिली से मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई टॉक टू हिज फैमिली एंड आई सेड टू देम कि कोई जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी विल हेल्प हिम एक्चुअली इन परसुइंग हिज ड्रीम एंड मेकिंग हिज ड्रीम ट्रू। एंड देन हाउ वाज द वीजा रेशो, लाइक जब आप एम्बेसी में गए तो आपको तो नजर आ रहा होगा कि वीजा टफ बिल्कुल था, सर। वीजे मिल रहे थे, क्या सिचुएशन था? सर जब मैं आया था ना, मतलब एम्बेसी के अंदर, तो पहले तो मुझे वेटिंग एरिया में बैठा था, तो सब मुझे बाहर से ही दिख रहे थे, वो कौन कौन येलो स्लिप लेकर जा रहा है 214 वाली। तो तकरीबन ना मैंने देखा था कि ऐसे 95% रिफ्यूजल रेशो था। 95%। 95% रिफ्यूजल रेशो था, और उसमें क्यों रिफ्यूज हो रहे थे? व्हाट वर द रीजन? यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं थी, या सब लोगों की एक ही यूनिवर्सिटी थी, क्या रीजन था? उनके तो मैं कहूंगा आंसर भी मुझसे ज्यादा वो वाले थे, लेंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंदी भी थे, और इतने हाईली रिसर्च थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत रिसर्च की हुई है, ऐसा वो मतलब पर्पज से ज्यादा वो मतलब आंसर दे रहे थे, मतलब 1 मिनट का भी कोई दे रहा था आंसर, कोई तो मतलब 30 सेकंड का दे रहा था, 40 सेकंड का आंसर दे रहा था। तो उनकी वजह, उस चीज की वजह से मैंने सोचा कि शायद इनका वो हुआ है, वीजा रिफ्यूज हुई है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद देखा होगा कि वीजा इंटरव्यू में आपसे बहुत लोग इस तरह होंगे हु स्पीक वेरी प्रोफेशनल इंग्लिश, कि भाई आप बोल रहे होंगे इसको तो वीजा मिलना ही चाहिए, उसको रिफ्यूजल हाँ, मिल मिलना ही जाता है, चाहिए। राइट? सो हियर द ओनली गुड थिंग इज कि मेरे जो पॉइंट्स है, मैंने आपको कहा भी था कि ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन पॉइंट्स विच द ऑफिसर इज इंटरेस्टेड इन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो स्टूडेंट्स ये वीजा इंटरव्यू देख रहे पॉडकास्ट, भाई आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो पाकिस्तानी कंसल्टेंट की फेवरेट यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी कंसल्टेंट जो यूनिवर्सिटी चूज करे, आपको उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। यू हैव टू शो द वीजा ऑफिसर कि आपने अपना सारा रिसर्च खुद किया है और आप एक नई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सूजल का तकरीबन वीजा लग के आपके महीना हो गए, आपका वीजा लगा है, राइट? नहीं सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, इसका वीजा लग चुका है। 2 महीनों के अंदर अंदर आपने अभी तक यूनिवर्सिटी को कोई इनिशियल डिपॉजिट दिया है, कोई आपने उनको फीस दिया है? अभी तक पाकिस्तान से आपने कुछ उनको दिया है अभी तक? 2 महीने नहीं हो सर, चुके, नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिया अभी तक। कोई भी कुछ भी नहीं दिया है। अब कुछ भी करते नहीं। क्या है पाकिस्तानी स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको वो नॉलेज ही नहीं है, पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं, भाई अभी आपको एडमिशन के लिए $3,000 $4,000 इनिशियल डिपॉजिट देना है, चलो जी वीजा अप्रूव हो गया। अब आप वीजा अप्रूव होने के बाद यूनिवर्सिटी को हाफ पेमेंट कर ले, क्योंकि पेमेंट अगर आप नहीं करोगे आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा। ये सब कुछ गलत है भाई, दिस इज नॉट इन अमेरिकन लॉ। सुजल ने अपना इंटरव्यू दिया, वीजा मिल चुका है, आपके सामने बैठा हुआ है, 2 महीने हो गए, इसको वीजा मिल गया है। अभी तक इसने कोई एडवांस फीस नहीं दिया है, अभी तक इसने कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया है,
इसके पास 50% स्कॉलरशिप है, 50% स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट $20,000 है, बड़ी बात होती है भाई अमेरिका में 50% स्कॉलर के साथ आप जा रहे हो। इसके अलावा भी ही डिडंट पेड एनीथिंग, अभी तक कुछ नहीं, आपने सिर्फ अपना टिकट लेना है। ही ओनली हैव टू परचेज हिज टिकट एंड फ्लाई टू अमेरिका। अब ये इसकी पूरी जर्नी है। सो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि शायान भाई हमारा अमेरिका जाने तक कितना खर्चा आएगा, करोड़ आएगा, 50 लाख आएगा, 40 लाख आएगा, कितना आएगा? भाई ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, वी स्पॉन्सर्ड हिम, वी टुक हिज केस, हमने इसके लिए सब कुछ किया। अभी तक आपका तकरीबन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, जिस कॉस्ट में हमने आपके लिए प्रोसेस किया, आपने खुद मुझे कहा था कि शान भाई मैंने कंसल्टेंट पाकिस्तान में देखे हुए हैं, किसी कंसल्टेंट ने आपको ये बजट दिया था अमेरिका के लिए? नहीं सर, मिनिमम भी सबने मुझे 45 to 50 lakhs कहा था। मिनिमम सबने आपको 45 to 50 लाख कहा था। अभी तक आपका मेरे ख्याल से उसका 7% भी नहीं लगा होगा, विद नहीं सर। स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। और स्टेटमेंट के लोग आपसे चार्जेस ले रहे थे इस तरह, ये कंसल्टेंट कि भाई 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, दिस इज भाई ऑल आई थिंक बिजनेस फॉर देम। और मेरे सामने ये बेटे ये मुझे बोल दे कि शायान भाई आपने मुझसे ज्यादा पैसे लिए हैं, या शायान भाई मुझे इससे अच्छा ऑफर पाकिस्तान में मिल सकता था, नेवर। बिकॉज हमने जो इसका प्रोसेस किया, इसका मैंने जिस तरह आपको कहा 45 लाख, 50 लाख का 7% भी इसका टोटल कॉस्ट नहीं आया होगा। और इसके अलावा व्हाट सर्विसेज डू यू गेट? आपका वीजा लग गया ऑलरेडी, मैंने आपको जितना गाइडेंस था वो गाइडेंस मैंने दे दिया कि अमेरिका के जाने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है। नाउ स्टिल ही हैज क्वेश्चन एंड आई हैव टू डेफिनेटली ट्रेन हिम फॉर अमेरिका, कि भाई अमेरिका जाने तक अभी सिर्फ आपका 10% काम हुआ है, वीजा इज ओनली 10%, 90% काम तो अभी अमेरिका जाने के बाद होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। पाकिस्तान में अगर आप किसी कंसल्टेंट से पूछे कि भाई अमेरिका जाने के बाद मैं क्या करूंगा, डू दे हैव द आंसर कि क्या करोगे? आपको अभी तक किसी ने नहीं कहा क्या करोगे? चलो नहीं नहीं। वीजा लग गया, यू वेंट टू अमेरिका, नाउ यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू वांट टू हैव अ लेविश लाइफ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ही हैव नो आइडिया, बिकॉज पाकिस्तान में ये नॉलेज किसी के साथ है नहीं। मैंने खुद 5 साल धक्के खाए अमेरिका के अंदर, ग्रेजुएशन किया, आई मास्टर्ड एवरीथिंग विच आई कुड, एंड नाउ टुडे आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स। अब ये इसका पॉडकास्ट है, इसके अलावा आई विल गिव यू मोर सक्सेस स्टोरी जो कि अभी आ रहे, एंड बिलीव मी यू विल सी यूर सेल्फ। यहां से भाई हमें यह अंदाजा हो गया सुजल कि आपका अभी तक जो प्रोसेस हुआ है, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? आपको कोई परेशानी हुई CWS टीम से या मुझसे या प्रोसेस के दरमियान? यू कैन टेल मी ऑन फेस ताकि मैं वो इंप्रूवमेंट कर सकूं। नहीं सर, एवरीथिंग ओके था बिल्कुल। एवरीथिंग ओके। और आपने हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट कब किया? सर वैसे तो हमने मीटिंग जो रखी थी ना, वो आज से 11 महीने पहले स्टार्ट की थी मीटिंग, जो मतलब एक कॉल पर साल की। पहले हाँ, कॉल पर मीटिंग की थी, फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था मई मई के एंड में। मई के एंड में। तो अभी आपका गोल क्या है? लाइक इफ यू गो टू अमेरिका तो क्या प्लान है? बिजनेस करोगे, जॉब्स करोगे, क्या प्लान है? सर मेरा प्लान ये है कि मैं आगे जाकर ना खुद अपनी ब्रोकरेज फर्म खोलूँ, अमेरिका ब्रोकरेज, में ही। मतलब स्टॉक मार्केट्स के ब्रोकरेज फर्म? स्टॉक मार्केट में। जी जी। ओके, दैट इज अ गुड प्लान। देखिए भाई, इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हु आर ऑलरेडी अहेड ऑफ प्लानिंग। अभी मैंने इससे पूछा कि भाई करना क्या है, ही हैज अ क्लियर पाथवे कि भाई मैंने अमेरिका जाके अपना ब्रोकरेज फर्म खोलना है। तो इसमें आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर ड्यूटीज? सर इसमें तो पहले मैं 4 साल स्टडी करूंगा, उसके साथ साथ इंटर्नशिप हो गई जो कि फर्म में होगी। ओके। उसके अलावा वहां से मैं कोशिश करूंगा 4-5 साल या डिग्री के 1-2 साल के अंदर ही मैं लाइसेंस ले और लूँ एक आपका तो। तो जो एडमिशन हुआ है वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में हुआ है, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर फील्ड के आगे जाके अगर आपको स्टॉक मार्केट में ब्रोकर बनना है या अपना फर्म खोलना है, सो यू कैन डू दैट। भाई मैं यस। ऑलवेज ये सजेस्ट करता हूं, जिस तरह अभी ये जा रहा है, ठीक है, ही ऑलरेडी हैव अ क्लियर प्लान कि भाई मैं करूंगा क्या, डिग्री करनी है नहीं करनी, मेरा आगे अमेरिका में क्या क्या प्लान है नेक्स्ट 5 इयर्स तक। ही हैज डन हिज प्लानिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, क्योंकि उसका ऑलरेडी ये माइंडसेट है कि भाई मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी और स्टूडेंट की तरह नहीं जा रहा हूं कि बस वीजा लग गया, मैं अमेरिका पहुंच गया, अब वहां पे दिहाड़ी करो, बात खत्म। नो, ही हैज अ प्रॉपर प्लान एंड दिस इज व्हाई ही इज डिफरेंट। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स है भाई, इससे कुछ सीखो। मेरे साथ जब आप बात करते हो, यू हैव नो प्लान एंड यू कम एंड यू से कि भाई हमें नहीं पता आगे क्या,
ऑलरेडी प्लान अ प्लान, ठीक है, कि भाई मुझे ये अमेरिका जाके ये चीज करनी है। एंड अगेन यू सेड कि यू हैव नो वन इन अमेरिका, तो आप ऑफ कैंपस रहोगे या ऑन कैंपस रहोगे, क्या सीन है? सर मैं स्टार्टिंग में तो, या तो नहीं, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस रहूंगा, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस रहोगे, दिस इज स्मार्ट। आई यस वाज सर। जस्ट चेकिंग के स्मार्टनेस क्या है, दिस इज स्मार्ट, यस। ऑफ कैंपस आप क्यों रहोगे? बिकॉज देखे, ऑफ कैंपस में आपको पैसे बचेंगे, फर्स्ट थिंग। वैसे बस। सेकंड थिंग इज कि यू विल गेट एक्सपोजर, नेटवर्किंग विद अदर पीपल। कि भाई आप ऑफ कैंपस हो तो आपके पास लिमिटेड टाइम नहीं होगा, यू आर ऑल फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। तो भाई आज की यस सर। जो सक्सेस स्टोरी है, दिस पर्सन इज फ्रॉम सिंध, और सिंध में आई डोंट नो, फ्रॉम सिंध ही फाइंड मी आउट, सीडब्ल्यूएस को इसने सिंध से ढूंढा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू जेन्युइनली कि आपने अपना इंटरव्यू क्लियर किया एंड नाउ यू आर परस्यूइंग योर ड्रीम्स। और आपके जैसे तकरीबन आई हैव मोर देन 100 क्लाइंट्स नाउ इन अमेरिका, जिनका सेम ही ड्रीम के भाई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पेपर्स फेल है, हमारा एफएससी में 40% है, एंड स्टिल दे आर इन अमेरिका टुडे। So I started CWS with a dream, and Alhamdulillah, today I am proud where we are today, one of the most renowned consultancy of Pakistan. और आपके साथ बात की मुझे और भी अच्छा लगा, how you have planned and you have planned everything. तो इंशाल्लाह enjoy your journey, enjoy America. How old are you? कितने साल में आपको अमेरिका का वीजा मिला? सर मैं 20 ईयर्स का हूँ अभी। 20 ईयर्स, तो अभी तो आपको पूरी जिंदगी बाकी है। 20 ईयर्स में अगर आप अमेरिका को 5 साल भी दे दे, 5 ईयर्स टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस माइंड, विद इन एज ऑफ 25 यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल, यू विल हैव योर ओन नेटवर्क। बिलीव मी, मैं खुद भी 20 में आया था अमेरिका, व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तकरीबन 21, एंड विद इन 5 ईयर्स आई आई वाज डन। मैंने मेरे जो ड्रीम्स थे, जो मैंने अपने लिए प्लान आउट किए थे, सब मैंने पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड टुडे अगेन आई हैव ऑल फ्रीडम इन लाइफ, तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट द सेम फॉर यू। मैसेजेस तो आपको खुद भी आ रहे होंगे, जी जी बोले। जैसे मुझे आपके क्लाइंट्स ने काफी मैसेज किया मुझे, आप मतलब क्या क्या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हुआ, या श्याम भाई कैसे हैं, या इस टाइप के मुझे, और भी मुझे खुद ही फ्रेंड्स अपने कहते हैं। ठीक है, तो तो मुझे मेरे कम से क्लाइंट्स कम ऑलरेडी 10-12 आपके लोग साथ कांटेक्ट में है। ओके, दिस इज गुड, लेकिन फिर भी जिन लोगों को हेल्प चाहिए, आई वांट यू, जितना नॉलेज आपके साथ है तो आप भी उनका हेल्प करें, ठीक है। एंड दिस इज हैं। द गुड थिंग, बिकॉज इफ यू गिव देम बैक समथिंग, तो इट विल रिटर्न, दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है, कि इट विल रिटर्न टू यू। तो जितने लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सब कुछ हो भाई, आप कमेंट्स में लिखे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एज मच नॉलेज एज आई कैन, बिकॉज अगेन वी आर हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आपका मकसद है पाकिस्तान से निकलना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ना वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट जितना हम आपसे कर सकते हैं इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आखिर में इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन डेफिनेटली से। अगर कुछ नहीं कहना, सो वी विल, लाइक दिस वाज द मिनी शॉर्ट पॉडकास्ट, बिकॉज मैं खुद भी इतना बिजी हूँ, मुझे इतने पॉडकास्ट खुद भी रहते हैं, लेकिन स्टिल आई ट्राई Yes, टू मेक श्योर टू मेक पीपल बिलीव कि अगर सुजल कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग। Because again, you don't come from a rich family, right? You come from a middle class family, just like me. मैं भी निकला हूँ, and still people think कि सिर्फ अमीर लोग यूएसए जा सकते हैं, जो या तो बिल्कुल अमीर हो या जिनके पास करोड़ रुपए हो। एटलीस्ट आपने खुद अपना रिसर्च किया, आपने खुद सब कुछ अपने लिए ढूंढा, खुद ही स्ट्रगल किया, एंड टुडे यू गॉट द वीजा। आपके लिए आपके अबू तो नहीं आए थे, ही डिडंट टॉक टू मी, आप आए थे, यू बुक द कॉल सेशन, you took a step for yourself. So this is, I would say, every student should do that, and this is what makes a difference in student life. So thank you so much, Sujal, and I will see you soon, inshallah. thank you sir. Okay.